नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दक्षिणी अमेरिका के सभी देश और उनकी राजधानी और साथ ही साथ उनकी मुद्रा को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपको एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों के सभी देशों की मुद्रा और राजधानी ट्रिक के माध्यम से याद करवा सकूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि इसमें कम देश हैं, तो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मुझे आगे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राज़ील की। तो जो ब्राज़ील है इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया और इसकी जो मुद्रा है वो है रियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्राज़ील, झील में लास्ट में शब्द क्या लिखा हुआ है, ईल, ब्राज़ील। तो एल शब्द आपको मिल जाएगा, एल फॉल आपको हो जाएगा रियल। ठीक है, एल रियल। तो ब्राज़ील की मुद्रा हो गई रियल और ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। सीधा सा आपको कंफर्म हो रहा है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया, और ब्राज़ील में लास्ट में शब्द लिखा हुआ है एल, एल फॉर रियल। ठीक है, तो इसकी मुद्रा क्या है, रियल है। इसके बाद बात करते हैं चिली देश की, जिसकी राजधानी है सांतियागो और इसकी जो मुद्रा है वो है पीसो। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए चिली शब्द लिखा हुआ है, चिली को कर लेते हैं चिल्लाना, है ना। चिली शब्द में चिल्लाना शब्द मिल जाएगा ना। अच्छा, तो चिल्लाना शब्द लिखा हुआ है, तो अगर कोई चिल्लाएगा तो आप क्या बोलोगे। मान लीजिए आप इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो और कोई आपके घर में चिल्ला रहा है, छोटा बच्चा, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार शांति रखो, यही बोलोगे ना कि शांति रखो, शोर मत मचाओ, यानी चिल्लाओ मत। तो शांति रखने को बोलोगे आप, मतलब पीस, शांति को पीस भी बोलते हैं ना। तो पीस से आपको याद आ जाएगा पीसो, यानी मुद्रा का नाम, शांति फॉर सांतियागो यानी राजधानी का नाम, और चिल्लाने से चिली। तो याद रखिएगा, जो चिली देश है इसकी राजधानी है सांतियागो और मुद्रा क्या है, पीसो है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इक्वाडोर की। तो इसकी राजधानी है क्वेटो और इसकी जो मुद्रा है वो है सुक्रे। तो यहाँ पर देखिए इक्वाडोर, इक्वाडोर में ई के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, क्वा। तो क्वा से हो जाएगा क्वेटो। ठीक है, क्वे शब्द लिखा हुआ है ना यहाँ भी, तो क्वा से क्वेटो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सुक्रे शब्द लिखा हुआ है, क्या शब्द लिखा हुआ है, सुक्रे। तो यहाँ पर देखिए एक कौवा, एक कौवा शब्द लिखा हुआ है, कौवे की बात हो रही है। और सुक्रे में क्या शब्द लिखा हुआ है, शुआ। शुआ मतलब क्या होता है, पैरेट, पैरेट मतलब तोता, जिसको हिंदी में वैसे नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोलते हैं शुआ। ठीक है, या फिर सुख भी आपने सुना होगा, सुख भी बोलते हैं। तो सुख से आपको याद आ जाएगा सुक्रे। तो याद रखिएगा, इक्वाडोर की जो राजधानी है वो है क्वेटो और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, सुक्रे है, क्योंकि यहाँ पर कौवे की बात हो रही है, दूसरी तरफ सुख की बात हो रही है। सुख मतलब क्या होता है, तोता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं सूरीनाम देश की। इसकी जो राजधानी है वो है परामारिबो और इसकी जो मुद्रा है वो है गिल्डर। तो यहाँ पर देखिए सूरीनाम, सूरी मतलब क्या होता है, फांसी में चढ़ाना। पहले बोलते थे ना कि सूरी में चढ़ा देंगे, तो फांसी में चढ़ा देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को सूरी में चढ़ाया जाएगा तो वह मर ही जाएगा, है ना, मर ही जाएगा। तो मारिफ और मारिबो यानी परामारिबो। और अगर किसी को सूरी में चढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको डर लगेगा, तो डर से आपको याद आ जाएगा गिल्डर। तो याद रखिएगा, मुद्रा गिल्डर है और सूरीनाम की जो राजधानी है वो है परामारिबो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं वेनेजुएला की। इसकी राजधानी है काराकस और इसकी जो मुद्रा है वो है वोलीवर। क्या है, वोलीवर। तो यहाँ पर देखिए वेनेजुएला, जुएला शब्द लिखा हुआ है ना, और वैन शब्द लिखा हुआ है, वैन एक गाड़ी है। ठीक है, तो वैन क्या हो रही है, जुएला, यानी वैन जल रही है। अब वैन जलेगी तो जाहिर सी बात है जल के कैसी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कारी हो जाएगी, है ना। उसका कलर कैसा हो जाएगा, कारा, कारा मतलब काला हो जाएगा। तो कारा से आपको काराकस याद आ जाएगा, यानी वेनेजुएला की राजधानी क्या है, काराकस है। और यहाँ पर देखिए वोलीवर में शब्द लिखा हुआ है लीवर, और वेनेजुएला में व्यंजन शब्द आपको मिल जाएगा। व्यंजन मतलब खाने वाले व्यंजन, जो कि सीधे कहाँ जाते हैं, लीवर तक जाते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई गलत पदार्थ खाता है कोई भी व्यक्ति, तो सीधे वो कहाँ प्रभावित करेगा, लीवर को प्रभावित करेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, व्यंजन फॉर वेनेजुएला और मुद्रा क्या है, लीवर फॉर वोलीवर। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, क्योंकि वैन जलेगी तो कारी हो जाएगी, और मुद्रा है वोलीवर। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला देश है वो है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स और इसकी जो मुद्रा है वो है अर्जेंटीनो। तो मुद्रा तो कोई भी दिक्कत नहीं करेगी, है ना, मुद्रा याद करने की जरूरत नहीं है, याद करते हैं राजधानी को। तो यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना में आ के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, जेट,
जेट मतलब जेट विमान की बात हो रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जेट विमान में कौन बैठेगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा आय आएगी, है ना। गरीब आदमी तो बैठेगा नहीं, जिसके पास बहुत ज़्यादा आय आएगी मतलब इनकम आएगा, वही जेट विमान में बैठ सकता है। तो आई फॉर आयर्स यानी ब्यूनस आयर्स। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स, और मुद्रा तो वैसे ही पता है कि अर्जेंटीनो है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं त्रिनिदाद बटोबैगो की। तो इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन, और इसकी मुद्रा जो है वो है डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, त्रिनिदाद। दाद की बात कर लेते हैं, दाद खाज खुजली ये वाली बीमारी, ठीक है। तो दाद की बात हो रही है, तो आपको पता है अगर किसी को दाद हो जाए तो जाहिर सी बात है पेन भी होगा। तो पेन फॉर स्पेन यानी पोर्ट ऑफ स्पेन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि त्रिनिदाद बटोबैगो की राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन है। अब मुद्रा याद करने के लिए दाद को कर लेते हैं दाग। दाग की जब बात आती है तो शर्ट में लगते हैं या फिर मतलब कपड़ों में लगते हैं। तो सबसे पहले शर्ट में जो कॉलर होता है वहाँ पर दाग लगते हैं, यानी कॉलर से शर्ट सबसे पहले गंदा होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉलर फॉर डॉलर और दाग फॉर त्रिनिदाद। तो त्रिनिदाद बटोबैगो की राजधानी क्या हो गई, पोर्ट ऑफ स्पेन, और मुद्रा क्या हो गई, डॉलर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे सामने अगला देश है वो है पेरू। इसकी जो मुद्रा है वो है न्यू सोल और राजधानी है लीमा। तो यहाँ पर देखिए पेरू को कर लेते हैं पेड़ू, यानी पेड़ की बात, पेड़ पेड़ एक ही चीज़ हो रहा है ना, पेड़ मतलब ट्री की बात हो रही है। और लीमा को कर लेते हैं लिम्बा, यानी लंबा। पेड़ कैसा होता है, लंबा लंबा होता है। और यहाँ पर न्यू सोल में सोयल, सोयल मतलब मिट्टी भी होता है ना, तो पेड़ कहाँ लगे होते हैं, मिट्टी में लगे होते हैं, जो कि काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, पेरू की राजधानी है लीमा और इसकी जो मुद्रा है वो है न्यू सोल, ठीक है, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला देश है वो है कोलंबिया, और इसकी जो राजधानी है वो है बोगोटा और मुद्रा है पीसो। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर कोलंबिया में कोयलंबिया यानी कोयल शब्द आपको मिल जाएगा, कोयल की बात हो रही है। और कोयल कहाँ रहती है, तो आप बोलेंगे बागों में रहती है ना, गार्डन में मिलेंगी जहाँ पेड़ पौधे होंगे। तो कोयल बागों में रहती हैं। तो बागो फॉर बोगोटो, ठीक है, यानी बोगोटा शब्द आपको मिल गया जो कि राजधानी का नाम है। और पीसो में पीस, पीस मतलब शांति। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोयल की आवाज़ सुनता है तो जाहिर सी बात है उसको शांति महसूस होती है। क्यों, क्योंकि कोयल की आवाज़ मीठी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोलंबिया जो है उसकी राजधानी है बोगोटा और मुद्रा है पीसो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुयाना देश की। तो गुयाना देश की जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन और मुद्रा है डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुयाना में शब्द लिखा हुआ है गाँव आना, गुयाना गांव आना। और यहाँ पर टाउन शब्द, टाउन का मतलब क्या होता है, गांव ही होता है ना, तो टाउन होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन है। और टाउन को टाई कर लेते हैं, टाई हमेशा कॉलर में लगती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कॉलर फॉर डॉलर, यानी जो गुयाना है उसकी मुद्रा क्या है, डॉलर है, ठीक है। क्योंकि राजधानी क्या है, टाउन, और टाउन में टाई शब्द लिखा हुआ है, टाई कॉलर में लगती है, कॉलर फॉर डॉलर, ठीक है। आपको याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पराग्वे की। तो जो पराग्वे है उसकी राजधानी है असनसियान और मुद्रा है गुआरानी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पराग्वे में शब्द लिखा हुआ है परा, परने का मतलब क्या होता है, लेटना, मतलब सोने के टाइम पे। और यहाँ पर देखिए असनसियान में शयन शब्द लिखा हुआ है, शयन मतलब क्या होता है, सोना ही होता है ना। तो कोई अगर पड़ेगा यानी लेटेगा तो जाहिर सी बात है शयन के लिए ही लेटेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पराग्वे की राजधानी क्या है, असन सियान है। अगर ऐसे नहीं याद करना तो दूसरा तरीका भी है कि पराग्वे में शब्द लिखा हुआ है परी आगवे, यानी परी के आने की बात हो रही है। तो अगर परी आएगी तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई ना कोई आसन दिया जाएगा बैठने के लिए, है ना। तो आसन फॉर असन सियान। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पराग्वे की राजधानी असन सियान है। अब मुद्रा याद करना है गुआरानी। तो यहाँ पर रानी शब्द लिखा हुआ है और असन में आसन शब्द लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है रानी कहीं आएंगी तो उनको आसन दिया ही जाएगा बैठने के लिए, या फिर रानी जो होती है हमेशा आसन में ही बैठती हैं। तो याद रखिएगा पराग्वे की जो मुद्रा है वो है गुआरानी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उरुग्वे की। तो जो उरुग्वे है उसकी राजधानी है मोंटेविडियो और मुद्रा है पीसो। तो यहाँ पर देखिए उरुग्वे में शब्द लिखा हुआ है उरुगवे, यानी उड़ गए, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी मतलब पतला व्यक्ति है तो कैसे उड़ेगा, तो आप कह सकते हैं ना कि अगर बहुत ज़ोर से हवा आ जाए, मतलब तूफान आ जाए, तो जाहिर सी बात है पतला व्यक्ति
उड़ सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि अगर उसी तूफान में मोटे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो वो क्या उड़ेगा, तो आप बोलेंगे नहीं उड़ेगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कैसे उड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे उसका अगर पीस कर दिया जाए, मतलब अगर उसके टुकड़े कर दिए जाए, हाथ अलग पैर अलग कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है उड़ सकता है ना। अगर उसके पास कोई ऐसी पावर हो, हाथ अलग कर दे पैर अलग कर दे, मोटा व्यक्ति है तो वो उड़ सकता है, लेकिन पतला व्यक्ति नहीं उड़ेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो उरुग्वे है उसकी राजधानी क्या है, मोटा फॉर मोंटेवीडियो, और पीस कर दें तो पीस फॉर पीसो। तो मुद्रा है पीसो और राजधानी है मोंटेवीडियो। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरी ट्रिक होती है केवल और केवल याद कराने की दृष्टि से होती है। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा, केवल और केवल याद करने की दृष्टि से लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अरूबा की। तो अरूबा जो है इसकी जो राजधानी है वो है ऑरेंज स्टेट और मुद्रा है गिल्डर। तो यहाँ पर अरूबा में आरू शब्द लिखा हुआ है, तो आरू से कर लीजिए ऑरेंज। ठीक है, आरू ऑरेंज, तो आपको ऑरेंज से याद आ जाएगा ऑरेंज स्टेट। ठीक है, और रूबा में रोना शब्द लिखा हुआ है ना, तो रोते कैसे हैं, डर से, तो डर फॉर गिल्डर। तो याद रखिएगा अरूबा जो है उसकी मुद्रा क्या है, गिल्डर, और राजधानी क्या है, ऑरेंज स्टेट। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बोलीविया की। तो बोलीविया जो है इसकी राजधानी है लापाज और मुद्रा है बोलीवियान। तो मुद्रा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोलीविया फॉर बोलीवियान हो जाएगा। और लापाज में यहाँ पर देखिए शब्द मिल जाएगा लफ्ज, लफ्ज शब्द मिल जाएगा। लफ्ज मतलब क्या होता है, शब्द, और शब्द क्या होते हैं, बोले जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लफ्ज जो है बोले जाते हैं। तो बोलीवियान जो है उसकी राजधानी क्या है, लफ्ज फॉर लापाज। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का लास्ट पॉइंट है वह है फ्रेंच गुयाना देश। इसकी जो राजधानी है वो है क्वेने और मुद्रा है फ्रैंक। तो यहाँ पर देखिए गुयाना शब्द फिर से लिखा हुआ है, इससे पहले गुयाना देश आया था, फ्रेंच गुयाना है ये। तो गुयाना की जो राजधानी थी वो थी जॉर्ज टाउन। मैंने आपको बताया था टाउन मतलब गांव होता है, और उसकी जो मुद्रा थी वो डॉलर थी। और यहाँ पर फ्रेंच गुयाना शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंच को कर लेते हैं फ्रैंक। तो मुद्रा तो आपको याद आ जाएगी कि फ्रैंक है मुद्रा। ठीक है, और गुयाना में इसमें याना शब्द ढूंढ लेते हैं, याना मतलब यान। और यहाँ पर क्वेन्ने में एन्ने शब्द लिखा हुआ है, एन्ने यान्ने। तो आप ऐसे याद रखिएगा एन्ने फॉर गुयन्ने। तो फ्रेंच गुयन्ना जो है इसकी जो राजधानी है वो क्या है, क्वेन्ने है। ठीक है, तो याद रहेगा ना आपको। तो इस तरीके से हम लोगों ने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों की राजधानी और मुद्रा को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिससे कि मैं आपको एशिया, यूरोप, अफ्रीका जैसे देशों के राजधानी और मुद्रा को भी ट्रिक के माध्यम से याद करवा सकूं। और आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, उन क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।